प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोग सूक्ति मौक्तिकम पाठ के प्रथम भाग को पढ़ा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं। यह जो सूक्ति है यह ली गई है मृच्छकटिकम से और इसमें गुणों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि वह गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न ही करे, क्योंकि गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली निर्गुण व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात उनसे महान होता है। कहने का तात्पर्य है कि गुणों के आधार पर ही व्यक्ति का मान सम्मान होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, धन संपत्ति के आधार पर नहीं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि गुणों को ग्रहण करने में, गुणों को प्राप्त करने में ही अपना परिश्रम लगाए, अपना प्रयत्न करे। क्योंकि अगर कोई दरिद्र व्यक्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास गुण है, वह गुणवान है, तो वह वैसे धनवान व्यक्ति से महान है जिसके पास धन संपत्ति तो है लेकिन गुण नाम का कोई भी चीज नहीं है। यानी कि गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली निर्गुण व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकता, बल्कि उससे महान होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयत्न करे। आगे की जो सूक्ति है वह ली गई है नीति शतकम से और इसमें कहा गया है बच्चों कि सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं। आरंभ गुर्वी शयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। अर्थात खल का अर्थ होता है दुर्जन और सज्जना नाम ये तो आप लोग जानते ही हैं, सज्जन। तो यहाँ पर कहा गया है कि खलों की मित्रता जो होती है, दुर्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वह होती है आरंभ गुर्वी, यानी कि पहले लंबी होती है, पहले गाढ़ी होती है, शयिणी क्रमेण और धीरे धीरे वह घटती जाती है। दुर्जनों की मित्रता शुरू में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो घटती जाती है। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता होती है वो लघ्वी पुरा, आरंभ में छोटी होती है, यानी कि कम होती है, वृद्धि मती चा पश्चात, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो दुर्जनों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता की तुलना दिन के पूर्वार्ध और परार्ध बेला की छाया से की गई है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि पूर्वार्ध की बेला की जो छाया होती है, यानी कि सुबह की जो छाया होती है वह लंबी होती है, और जैसे जैसे दोपहर आता है छाया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तो जो पूर्वार्ध की जो छाया है उसकी तुलना की गई है दुर्जन व्यक्ति की मित्रता से, कि पहले तो लंबी होती है और धीरे धीरे घट जाती है। लेकिन जो परार्ध बेला की, यानी कि अपराह्न बेला की जो छाया होती है वह पहले तो छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है छाया धीरे धीरे लंबी होती जाती है। उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले तो कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ती जाती है। कारण यह है कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वह अचानक से मित्रता नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे को भली भांति समझते हैं, जानते हैं,
उसके बाद उससे मित्रता धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन दुर्जन व्यक्ति क्या करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं और अचानक से पक्की दोस्ती कर लेते हैं और फिर बाद में उनकी दोस्ती टूट जाती है, क्योंकि बिना सोचे समझे मित्रता करने से वो टूट ही जाती है। इसीलिए बच्चों, हमें भी चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ अचानक से मित्रता नहीं करनी चाहिए। पहले उससे अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि वह कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके बाद धीरे धीरे उससे मित्रता बढ़ानी चाहिए। आगे जो सूक्ति है वह ली गई है भामिनी विलास से, और इसमें कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति का प्रभाव कैसा होता है, उस विषय में यहाँ पर कहा गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाया हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अर्थात सज्जन व्यक्ति यानी कि अच्छे लोग यहाँ वहाँ जहाँ भी जाते हैं उनसे इस पृथ्वी मंडल की शोभा बढ़ती है, यानी कि वे इस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए ही होते हैं। जिस प्रकार हंसों के द्वारा मरालय है, हंसों के द्वारा सरोवर की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन जब हंस वहाँ से निकलकर चले जाते हैं तो हानि हंस की नहीं होती है, बल्कि उस सरोवर की होती है जहाँ से कि हंस निकलकर चला जाता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अगर कहीं होते हैं तो उनके कारण उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जब वहाँ से चले जाते हैं तो उस व्यक्ति की हानि नहीं होती है, बल्कि उस स्थान का महत्व कम जाता है जहाँ से कि वह निकलकर चला जाता है, और वह जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ का महत्व बढ़ जाता है। तो सज्जन व्यक्ति का प्रभाव ऐसा ही होता है कि जहाँ वो रहता है उसके कारण वहाँ का महत्व बढ़ जाता है। आगे की जो सूक्ति है बच्चों, यह ली गई है हितोपदेश से, और इसमें संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि अच्छी और बुरी संगति का प्रभाव कैसा होता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। अर्थात गुण जो हैं वो गुणियों के पास रहकर ही गुण होते हैं, और वही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर के दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वयं तो मीठे जल वाली होती हैं, लेकिन वही नदियाँ समुद्र में मिलकर खारे जल वाली बन जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं, यानी कि गुण की पहचान गुणी व्यक्तियों को ही होती है। किसी निर्गुण व्यक्ति को, जिसके पास कोई गुण है ही नहीं, वह उस गुण की पहचान कर ही नहीं सकता है, बल्कि वह उस गुण को दोष ही बताएगा। यानी कि निर्गुण व्यक्ति के पास अच्छे गुण जाकर भी वह दोष बन जाते हैं, दोष का रूप ले लेते हैं। यानी कि वह जो है गुणी व्यक्ति में भी कमियां निकालते रहता है। जिस प्रकार की नदियां समुद्र में मिलकर खारे जल वाली बन जाती हैं। इससे संबंधित कहा गया है कि वसंत ऋतु की शोभा को कोयल ही पहचान सकती है, कौवा नहीं, और हाथी के बल को शेर ही पहचान सकता है, कोई चूहा नहीं। उसी प्रकार गुणी के गुण को गुणी व्यक्ति ही पहचान सकते हैं, कोई निर्गुण नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर सूक्ति मौक्तिकम पाठ पूरा हुआ। अब आप इसे अपने आचरण में उतारें, इस पर अमल करें
और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। केवल परीक्षा पास करने के उद्देश्य से इस पाठ को ना पढ़ें, बल्कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के उद्देश्य से पढ़ें। धन्यवाद।